बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज हम बहुत ही आसान तरीके से दो मज़ेदार सूजी के ये हलवे बनाएंगे गाइस। बहुत ही कम बजट में ये बन जाते हैं। तो चलिए गाइस, टाइम जाया किए बगैर हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है एक कढ़ाई पहले ही चूल्हे पर रख दी है। इसमें कोई भी हमने घी ऑयल नहीं डाला है। इसमें 1 कप में सूजी ऐड कर इसको जो है मैं बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसी तरह चलाते हुए रोस्ट करूंगी। गाइस, हमें जो है इसको छोड़ना नहीं है, इसी तरह चलाते हुए ही इसको रोस्ट करना है ताकि ये जो है जले नहीं। तो गाइस, जब तक हमारी सूजी थोड़ी रोस्ट हो रही है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बार बार देखने को मिले। और गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे जरूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी कैसी लगती है, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो और मैं आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपियां लेके आ सकूं। ये देखिए गाइस, अभी जो है हमारी सूजी तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं इसको रोस्ट होते हुए और इसमें से खुशबू जो है आने लग गई है। हमें जो है इसी तरह चलाते हुए थोड़ी सी देर इसको और भूनना है। बहुत ही जबरदस्त खुशबू आने लग गई थी गाइस इसमें से। और ये देखिए हमारी जो सूजी है ये तकरीबन भुन चुकी है और अब मैंने चूल्हे को बंद कर दिया है। लेकिन इसी तरह हम थोड़ी सी देर इसको चलाएंगे ताकि ये जो है थोड़ी ठंडी हो जाए। ये देखिए गाइस, मैंने जो है इसको निकाल लिया है एक प्लेट में। अब मैंने इसी कढ़ाई में 1 गिलास पानी ऐड करा है और पानी ऐड करने के बाद हम जो है इसमें थोड़े से बबल्स आने का वेट करेंगे गाइस। और आप देख सकते हैं इसमें बबल आने लग गए हैं। अब मैं इसमें 1 कप ही चीनी ऐड कर रही हूँ। जितनी सूजी लेनी है इतनी ही चीनी आप लिएगा। अगर आप 2 कप सूजी का बनाएंगे तो 2 कप ही चीनी उसमें जाएगी। और अब मैं इसमें फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ऑरेंज फूड कलर। गाइस, जो होटल वाले होते हैं वो थोड़ा सा ये ऑरेंज कलर का बनाते हैं या येलो कलर का, तो इसीलिए मैंने जो है इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड करा है। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। बस हमें शीरा वगैरह नहीं बनाना है, चीनी को डिसॉल्व करना है। इसमें 1 पिंच नमक ऐड कर दिया है और नमक ऐड करने के बाद हम इसमें जो है सूजी जो हमने फ्राई करके रखी थी इसको ऐड कर देंगे और अच्छे से इन दोनों चीजों को मिला लेंगे। मिलाने के बाद गाइस, आप देख सकते हैं कि इसमें जो है फौरन गाढ़ापन आने लग गया है और इस स्टेज पर हम इसमें जो है आधा गिलास पानी और ऐड करेंगे ताकि सूजी जो है अच्छे से पक जाए। और गाइस, फ्लेम को जो है बिल्कुल लो कर देंगे ताकि ये अच्छे से पक जाए। 2 मिनट में ही जो है हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। और ये देख सकते हैं मैंने इसको मिला दिया है। अब मैं इसमें जो है केवड़ा एसेंस ऐड कर रही हूँ। जो होटल वाले होते हैं केवड़ा एसेंस डालते हैं, अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और मैंने इसमें ½ टीस्पून केवड़ा एसेंस ऐड करा था गाइस। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है घी ऐड कर रही हूँ इसी स्टेज पर और इसको मिला देंगे। और मिलाने के बाद अब मैं जो है इस पे कवर लगा दूंगी 2 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पर रख देंगे। दिखाती हूँ आपको 2 मिनट बाद हलवे का लुक। ये देखिए गाइस, इसको पकते हुए जो है 2 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं हलवा हमारा पक चुका है। और अब हम इसको इसी तरह थोड़ी सी देर मिलाएंगे। और मिलाने के बाद गाइस, मैं इसमें जो है किशमिश ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें किशमिश ऐड कर दिया ताकि थोड़ी सी फूल जाए। और अब हम इसमें बिल्कुल लास्ट में 1 टेबल स्पून दोबारा से घी ऐड करेंगे। गाइस, जो होटल वाले होते हैं बिल्कुल लास्ट में इसी तरह घी ऐड करते हैं और हमें लगता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा घी में जो है हलवा बनाया है। ये देखिए हमारा हलवा जो है तैयार हो गया है। मैंने चूल्हे को जो है बंद कर दिया है। आप लोग भी इस हलवे को जरूर ट्राई करिएगा। तो गाइस, दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक हलवे की डिश में निकालकर। ये देखिए गाइस, माशाल्लाह से हमारा हलवा जो है तैयार हो चुका है। मैंने इसको डिश में निकाल लिया है। थोड़े से बादाम कूटकर मैंने इस पे डाल दिए हैं। अगर आप चाहें तो कोई और नट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अपना दूसरा मजेदार सा हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत ही कम बजट में बन जाता है। मैंने एक कढ़ाई चूल्हे पर रख दी है, अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं करा है। अब हम सबसे पहले इसमें 1 पाव जो है सूजी ऐड करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको तकरीबन 5 मिनट हम इसी तरह चलाते हुए जो है भूनेंगे। इसको फ्राई करना जरूरी है ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। ये देखिए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई होते हुए और बहुत जबरदस्त सी खुशबू आने लग गई थी इसमें से। 2 मिनट और फ्राई करने के बाद हम जो है चूल्हा बंद कर देंगे और इसको बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। ये देखिए गाइस, मैंने निकाल दिया है इसको और सूजी को। अब मैं इसी कढ़ाई में 1 कप जो है चीनी ऐड कर रही हूँ और चीनी हमने इसमें ऐड कर दी है और बिल्कुल लो फ्लेम कर दी है। जैसे हम चावल रखते हैं, हम इसको चीनी को बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, इसी तरह इसको डिसॉल्व होने देंगे। ये देखिए गाइस, ये हमारी सूजी है जो फ्राई हो गई थी। अब मैंने इसको बड़े से बाउल में ट्रांसफर कर दिया है। अब हम इसमें 1.5 कप जो है वार्म दूध ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस, मैं जो है इसमें दूध ऐड कर रही हूँ ताकि जो है ये बहुत अच्छे से फूल जाए। और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये बहुत ही अच्छी फूल जाएगी और जो है जब हम इसको पकाएंगे तो इसका दाना दाना अलग हो जाएगा। ये देखिए गाइस, मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है गाढ़ापन आना शुरू हो गया है। सूजी जो है फूलना शुरू हो गई है। इसको हम जो है तकरीबन कवर लगाकर रख देंगे जब तक हमारी चीनी जो है डिसॉल्व नहीं हो जाती। तो गाइस, ये देखिए ये हमारी कितनी अच्छी फूलने शुरू हो गई है। अब मैंने इस पर जो है कवर लगा दिया है। तो अब चलते हैं अपनी चीनी की तरफ, देखते हैं। ये देखिए गाइस, 2 मिनट हो गए थे और आप देख सकते हैं कि ये एक साइड से जो है तकरीबन जो है हाफ डन हो गई है। अब हम इसमें चम्मच चलाएंगे। इससे पहले हम बिल्कुल भी इसको नहीं चढ़ेंगे और फ्लेम को जो है हमें मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है ताकि ये जले नहीं। अगर चीनी जल गई तो हलवे में कड़वापन आ जाएगा, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए मैंने जो है इसको अच्छे से मिलाते हुए चला रही हूँ
और फ्लेम को बिल्कुल लो रखा हुआ है। तकरीबन 3 मिनट हम इसको और इसी तरह जो है चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये थोड़ी बहुत और डिज़ोल्व नहीं हो जाती। तो गाइस ये देखिए, अब हम इसमें जो है आधा गिलास पानी ऐड कर रहे हैं। बस हमें इतनी डिज़ोल्व करनी थी। अगर हमने ज़्यादा इसको कलर देने के चक्कर में पकाया तो ये कड़वी हो जाएगी। अब ये देखिए, हम इसको पानी ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि चीनी जो है जम गई है। अब हम इसको पानी के साथ पकाएंगे ताकि ये पूरी डिज़ोल्व हो जाए। और गाइस जब ये पूरी डिज़ोल्व हो जाएगी चीनी, तो हम इसमें जो सूजी भिगो के रखी है वो ऐड करेंगे। ये देखिए गाइस, हमने जो है इसको तकरीबन 5 मिनट पका लिया है और अब आप देख सकते हैं बिल्कुल चीनी डिज़ोल्व हो चुकी है। अब मैं इसमें केवड़ा एसेंस ऐड कर रही हूँ, चंद ड्रॉप, और इसको डालने के बाद बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आई थी। और आपको पता है कि मीठों में केवड़ा एसेंस वगैरह डलता है। ये 2 पिंच मैंने इसमें नमक ऐड करा है, इससे भी फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। ये देखिए गाइस, मैंने इनको डालकर जो है मिला लिया है। अब मैं इसमें सूजी जो हमने भिगो कर रखी थी, आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो चुकी है, अब वो ऐड कर देंगे। और उसको ऐड करने के बाद हम इसको पकाएंगे जब तक ये जो है दूध पूरा खुश्क नहीं हो जाता। इसको मिलाते हुए हम पकाएंगे, तकरीबन 3 मिनट में ये पक जाएगा। बहुत ही जल्दी बन जाता है ये हलवा। ये देखिए गाइस, इसको पकते हुए अभी तकरीबन 1 ही मिनट हुआ है और आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है और कितना गाढ़ा हो चुका है ये। और अब जो है इसमें मैंने घी ऐड करा था, देसी घी। आप लोग जो है ऑयल या जो डालडा घी वगैरह होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। और घी जो है मैंने 2 टेबल स्पून ऐड करा है। ये देख सकते हैं, एक मैंने पहले ऐड कर दिया है और 1 चम्मच मैंने अब डाला है। और अब मैंने इसमें कुछ नट्स ऐड करे हैं, काजू और बादाम है, ये इनको कूट लिया है। ये 5 मगज और ये किशमिश है। तो गाइस सबसे पहले हम इसमें जो है ये बड़ी वाली किशमिश ऐड कर देंगे और इसको जो है मिला लेंगे ताकि ये थोड़ी सी फूल जाए। और चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है इस स्टेज पर। और अब मैंने सारे के सारे इसमें नट्स ऐड कर दिए हैं। तो मैं दिखाती हूँ आपको हलवे का फाइनल लुक। ये देखिए गाइस, माशाल्लाह से हमारे सूजी के हलवे का फाइनल लुक कितना ज़बरदस्त लग रहा है। गाइस ये देखने में जितना अच्छा लग रहा है, खाने में ये उससे भी ज़्यादा अच्छा था। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो गाइस सबसे लास्ट में आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त देखने को मिले। तो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक जबरदस्त सी रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए। अल्लाह हाफिज।